नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सरकार में। मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और आज मैं आपके सामने 2 मुद्दे लेकर आया हूं, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। धर्म बड़ा या इंसानियत? क्या धार्मिक मान्यताओं पर आप इंसानों की कुर्बानी देने को तैयार हो? आज मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपके सामने 2 मुद्दे लेकर आया हूं। दोनों का ताल्लुक धर्म से है, दोनों का ताल्लुक इंसानियत से है, और दोनों का ताल्लुक इस सवाल से है कि धर्म बड़ा या इंसानियत। सबसे पहला जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम कदम उठाया है। इस बार उन्होंने राजस्थान के अंदर पटाखों की बिक्री और पटाखों के फोड़े जाने पर पाबंदी लगा दी है। और उसकी वजह उन्होंने साफ बताई है कि कोरोना के मरीजों के लिए यह एक घातक चीज होगी। अगर दिवाली में पटाखे फोड़े जाएंगे तो इससे कोरोना के मरीजों को जबरदस्त आघात पहुंचेगा, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और दूसरी बड़ी खबर, शार्ले हेब्दो कि कार्टून्स के बाद फ्रांस में 1 नहीं 2 नहीं 2 बड़े बड़े आतंकवादी हमले। और इस हमले के बाद कई लोगों ने अपनी असलियत जो है वो सामने जाहिर कर दी है। कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब, जिन लोगों की गर्दन काटी गई थी वो बिल्कुल सही बात है। आज ये सवाल भी मैं आपके सामने उठाऊंगा और कई चेहरों पर से नकाब को हटाऊंगा। कई जो लोग अपने आप को बहुत इंसानियत पसंद मानते थे, उनकी हकीकत में आपके सामने लेकर आऊंगा। मगर सबसे पहले, दिवाली के वक्त पटाखों की बिक्री और फोड़े जाने पर जिस पाबंदी की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े और कुछ हकीकत बताना चाहूंगा आपके सामने। दोस्तों, यह है सेक्टर 116 नोएडा में हवा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप देख सकते हैं हजार्डस यानी कि बहुत जबरदस्त नुकसानदेह यहां की हवा है, 310। यह है नोएडा सेक्टर 116। अब आपके सामने ग्रेटर नोएडा 729, 729 है यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स। और यहां पर भी स्तर जो है वो है अति गंभीर का। अब इसके बाद हम आते हैं ITI शाहदरा दिल्ली, यहां पर 255। यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सामान्य नहीं है, वो लगातार बढ़ा हुआ है। आगे देखें, आपके सामने आनंद विहार दिल्ली 444, यह आता है हैजार्डस की कैटेगरी में, यानी कि जबरदस्त नुकसान दे रहा है ये लोगों को। और उसके बाद अंत में आपके सामने यह है लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है 490, जिससे आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस वक्त हमारा जो हवा है, हमारी जो हवा है उसकी हालत इतनी खराब है। और इतनी खराब क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जो किसान हैं उन्होंने फसल से जो भूसा निकलता है, पराली जलाने का काम किया है। नतीजा, दिल्ली, नोएडा और हरियाणा के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अब यह खबर देखिए दोस्तों, यह खबर यह है कि इस वायु प्रदूषण के चलते NCR में, यानी कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कई जो कोविड के मरीज थे जो ठीक हो गए थे, वो लोग वापस अस्पताल जा रहे हैं। जी हां, इस वायु प्रदूषण के चलते कई लोग वापस जा रहे हैं। और खबर क्या है मैं आपको त्वरित पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अंग्रेजी में है और फिर मैं उसका तर्जुमा करूंगा। For several such patients, this year's pollution season has been a double whammy. Barely back on their feet after testing negative for the virus, the harmful air has worsened an already precarious health situation. With the air quality index AQI across the NCR cities of Gurugram, Noida and Ghaziabad staying mostly in the poor or very poor levels in October, several hospitals are witnessing a spike in recovered COVID patients reporting respiratory complications caused by pollution such as obstructive pulmonary disease, recurrence of cough and breathlessness. अभी मैंने आपको बताया था इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, हर जगह बद से बदतर हालात हैं। और कोरोना के मरीज वापस अस्पताल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है पराली जलाए जाने के चलते। अब
कल्पना कीजिए दोस्तों, इन्हीं हालात में आप दिवाली वाले दिन, और आप जानते हैं पटाखे सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं जलते हैं, 1 या 2 दिन पहले से जलने शुरू हो जाते हैं पटाखे और आने वाले 1 या 2 दिन तक जलते रहते हैं। मगर दिवाली वाले दिन जो प्रदूषण होता है पटाखों के साथ, पटाखों के चलते, वो अप्रत्याशित है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अशोक गहलोत ने क्या कदम उठाया है। आपकी स्क्रीन पर ये इनके ट्वीट हैं। State government has taken the decision to ban the sale and bursting of firecrackers in order to protect health of COVID-infected patients and public from poisonous smoke emanating due to fireworks. In this challenging corona pandemic time, protecting lives of people is paramount for government. यानी कि सरकार ने यह फैसला किया है कि पटाखों की बिक्री ही नहीं बल्कि उसके फोड़ने पर भी पाबंदी होगी। क्यों? क्योंकि जो कोरोना के मरीज हैं, प्रदूषण के चलते उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और कल्पना कीजिए ऐसे हालात में अगर आप पटाखे फोड़ेंगे तब क्या होगा। यह है चिंता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। वो आगे ये भी कहते हैं, The poisonous smoke emanating from fireworks is a health hazard for COVID-19 patients as well as those suffering from health ailments and breathing problems. In such a situation, people should avoid fireworks during Diwali. मैं कहूंगा अशोक गहलोत का ये जो फैसला है ना दोस्तों, वो बहुत बोल्ड फैसला है। और क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे अशोक गहलोत ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर पाबंदी की घोषणा की, यकीनन कई जो धार्मिक संगठन हैं वो इससे हिंदू धर्म पर हमला बोलना शुरू कर देंगे। जबकि आप जानते हैं, मैं आपको बतला चुका हूं, 2 बड़ी खबर दे चुका हूं कि इस वक्त वायु प्रदूषण सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, नंबर 1। दूसरी खबर मैंने क्या दी? कोरोना के कई मरीज वापस अस्पताल जा रहे हैं इसी प्रदूषण के चलते। और अब सोचिए, इन्हीं हालात में दिवाली में और भी ज्यादा प्रदूषण होगा तो क्या होगा। मैं ये बात आपसे सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं खुद 12 दिन गंभीर हालत में था एक अस्पताल में कोरोना की वजह से। और क्या आप जानते हैं, मुझे सिर्फ कोरोना नहीं था बल्कि कोरोना और निमोनिया दोनों था। और आज भी मुझे अस्पताल से रिहा हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया दोस्तों। आज भी मैं एक किस्म की वीकनेस महसूस करता हूं, सांस लेने में मुझे तकलीफ होती है, मेरे जो शुगर यानी कि जो मेरा शुगर का स्तर है वो बढ़ा हुआ है। कोरोना का मरीज जब ठीक भी हो जाता है उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं चुनौतियों को समझते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्होंने इस कदम की घोषणा की है। आज मैं एक अपील करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब आपने 2 अपील की थी। आपने कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, और पूरे देश में कई जगहों पर थाली ताली बजने लग गई थी। फिर आपने कहा था मोमबत्ती जलाओ। नतीजा यह हुआ कि हर जगह मोमबत्तियां जल रही थी। बिहार में तो कुछ लोगों ने अपने घर भी जला दिए थे अति उत्साह में। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है यह अपील सिर्फ अशोक गहलोत को नहीं करनी चाहिए, यह अपील आपको करनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कोरोना संकट को गंभीरता से लिया है और आप यह भी जानते हैं कि इसकी क्या गंभीरता है। और देखिए, मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहूंगा, कोरोना सिर्फ कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना बीमारी के बाद के जो हालात हैं मरीजों के लिए वो चुनौतीपूर्ण हैं। कई लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं, कई लोगों को तकलीफें हो रही हैं। आज मैं भी जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं नहीं जानता हूं कि आज से 10 दिन बाद कहीं पे मुझे दोबारा अस्पताल ना जाना पड़े, क्योंकि अभी भी जो मेरे पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, चाहे शुगर हो, वो सामान्य नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आप इस बात को लेकर लोगों से अपील करें कि वो इस दिवाली को पटाखे ना फोड़ें। और इन 3 चेहरों पर को देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तीसरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। मैं इन तीनों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन तीनों जगहों पर इस वक्त इन राज्यों के कई शहरों में हालात बद से बदतर हैं, कोरोना को लेकर और प्रदूषण को लेकर भी। मेरी आप तीनों से अपील की, यह अपील आपको करनी चाहिए। और मैं कहता हूं 2 कदम आगे जाकर सभी मुख्यमंत्रियों को एक साझा अपील करनी होगी। दोस्तों, सिर्फ इस साल की बात है, अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकारें मिलजुल कर वायु प्रदूषण पर कुछ गंभीर उपाय उठाएंगे और इस पर कदम उठाने के बाद हम वायु प्रदूषण पर जीत हासिल करेंगे। उसके बाद हम जरूर पटाखे फोड़ेंगे।
आप इतिहास में दिए गए मेरे बयानों पर गौर कीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहेंगे कि साहब एक दिवाली पर आप पटाखे फोड़ना बंद कर दो, उससे प्रदूषण खत्म हो जाएगा। नहीं, आज जब मैं आपसे पटाखे ना फोड़ने की अपील कर रहा हूं तो उसकी वजह सिर्फ कोरोना के मरीज हैं, वो खबरें जो लगातार सामने उभर कर आ रही हैं। मेरी अपील उन कोरोना के मरीजों से, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भारत में 1 लाख से ऊपर ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मुझे डर इस बात का है कि आने वाले दिन में दिवाली के बाद कहीं यह संख्या सारे रिकॉर्ड्स ना तोड़ दे। इसलिए आप और हम गंभीरता से इस पर विचार करें और इसे धर्म से दूर रखें। कई लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि देखिए साहब, हिंदू धर्म खतरे में है, ये मुख्यमंत्री हमारे धर्म पर हमला कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये सवाल धर्म का नहीं है। हमारे जो कोरोना के मरीज हैं, जो अभी बाहर हैं या इस वक्त अस्पताल में हैं, ये उनके लिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इसे धर्म का मुद्दा मत बनाइए। और अब जरूरी हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं शार्ले हेब्दो के कार्टून से मचे बवाल की और उसी के चलते फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों की। दोस्तों, फ्रांस में 2 बड़े हमले हुए हैं जिसमें लोगों की गर्दन रेती जा चुकी है, गर्दन काटी जा चुकी है। और क्यों हुआ ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक अध्यापक ने शार्ले हेब्दो नाम की एक पत्रिका में छपे कार्टून को लोगों के सामने पेश किया था। इस कार्टून में पैगंबर साहब के बारे में जिक्र था और नतीजा यह हुआ कि एक शख्स ने गुस्से में आके उनकी गर्दन काट दी। बात यहां नहीं रुकी, एक और जगह हमला होता है, 2 या 3 लोग और मारे जाते हैं इसी तरह से गर्दन रेत कर। दुख की बात यह है दोस्तों कि लोग इस गर्दन रेते जाने को सही ठहरा रहे हैं और इसमें कोई कम अक्ल या कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। कई पढ़े लिखे लोग भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो एक देश को आगे ले जाएं, एक देश की सोच पर असर डालें। वो लोग भी इस आतंकवादी हमले को, इस हमले को जायज ठहरा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इन 2 चेहरों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। इन दोनों चेहरों को आप जानते होंगे, जाने माने कवि मुनव्वर राणा और राजनेता असदुद्दीन ओवैसी। आप ये उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जाने माने कवि मुनव्वर राणा लोगों से शांति की अपील करेंगे और चूंकि असदुद्दीन एक राजनेता हैं और राजनेताओं की आदत होती है आम जनता को भड़काने की, तो वो शार्ले हेब्दो के मुद्दे पर लोगों को भड़काएंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुनव्वर राणा ने क्या कहा है। मुनव्वर राणा कहते हैं कि अगर मैं उस विद्यार्थी की जगह होता तो मैं भी उस आदमी की गर्दन काट देता जिसने पैगंबर साहब का मजाक उड़ाया है, और मैं उस व्यक्ति की भी गर्दन काट देता जिसने भगवान राम का मजाक उड़ाया है। इन्होंने आगे ये जाके भी कहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा मुनव्वर राणा साहब कि आपकी सोच पर मुझे तरस आता है। आपके एक एक शब्द पर कई लोग इंस्पायर्ड हैं, कई लोग प्रेरित हैं और आप इतनी घटिया बात कह सकते हैं। और मेरी आपसे अपील कि कृपया भगवान राम को अपनी इस सोच से दूर रखें। कृपया पैगंबर साहब को अपनी इस घटिया सोच से दूर रखें। बाद में फिर आप इंटरव्यूज देने लगे कि साहब ऐसा मैंने नहीं कहा था, मुझे गलत समझा गया, तमाम चीजें आप कहते रहे। मुझे किसी ने कहा कि नहीं साहब, हो सकता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कह दी। नहीं साहब, ऐसा नहीं। सिर्फ मुनव्वर राणा ऐसा नहीं कह रहे। कई सुलझे हुए, जिन्हें हम सुलझी हुई सोच का व्यक्ति मानते थे, वो भी इसे जायज ठहराने का काम कर रहे हैं। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा मुनव्वर राणा साहब कि कई लोगों ने, कम से कम 100 जाने माने भारतीय नागरिकों ने फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों की मजम्मत की है, उसकी आलोचना की है। और इनमें से कौन कौन है आपके स्क्रीन पर? नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, प्रशांत भूषण, डांसर कोरियोग्राफर मलिका साराभाई और पुलिस ऑफिसर जूलियो रिबेरो। इसमें कई मुसलमान भी शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर, इन दोनों ने इन आतंकवादी हमलों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। मगर मुनव्वर राणा साहब, निहायत ही शर्मनाक सोच। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि राजनेता इस पर भड़काने का काम करेंगे।
असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने एक चुनावी रैली में कही। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम इस आतंकवादी आलोचना की आलोचना करते हैं, मगर हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन कार्टून्स वाले मुद्दे को वो फ्रांस सरकार से उठाएं। सुनिए कि हमने जनाब जयशंकर साहब को 2 दिन पहले खत लिखा, भारत के हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, और हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से कहा कि हम जो फ्रांस में स्कूल टीचर की जो गर्दन काटी गई, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम हर दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के खिलाफ। वहीं पर हमने हुकूमत हिंद से ये बात का मुतालबा किया कि वो हुकूमत फ्रांस से हमारे जज्बात की और हमारे तकलीफ को उस हुकूमत के सामने रखें कि किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए गए। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी चाहते तो उन आतंकवादी हमलों की आलोचना न करते, मगर उन्होंने एक बैलेंस बनाया। उन्होंने आतंकवादी हमलों की आलोचना की जो गलत है, और दूसरी तरफ उन कार्टून्स की भी उन्होंने मजम्मत की जो गलत है। और मैं आपको एक बात बतला दूं, आपको कई लोग जो बता रहे हैं ना कि शार्ली हेब्दो जो है वो इस्लाम विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं और उसका एक हिस्सा पढ़ाता हूं। Around the time of 2011 controversy over its Muhammad issue, the magazine's editor noted that the publication had been sued 13 times by Catholic organizations, but only once by a Muslim one. Below are some of many Charlie Hebdo magazine's covers taking aim at Christian icons and church leaders over the years. यानी कि चर्च ने कम से कम 13 बार शाले हेब्दो के खिलाफ मुकदमे दर्ज किया है, उन्हें सू किया है। कैथोलिक संस्थाओं ने कम से कम 13 बार इन पर मुकदमा किया है, आलोचना की है, उनकी गर्दन नहीं काटी है। समझे? इसलिए शाले हेब्दो को मुस्लिम जो लोग विरोधी बता रहे हैं ना, उनकी सोच से बचिए। मैं एक बात बता दूं आपको, पैगंबर साहब के बारे में उनका क्या कार्टून था मैंने अब तक नहीं देखा, और मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। मैंने शाले हेब्दो के 2 कार्टून्स देखे थे। एक जिसमें वो जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ा रहे थे, और दोस्तों वो इतना अश्लील कार्टून था कि मैं आपको बतला भी नहीं सकता हूं। और दूसरा था जिसमें वो अबॉर्शन के बारे में उन्होंने कार्टून किया था, वो भी निहायत ही अश्लील था। अगर आप मेरी निजी राय पूछें तो शाले हेब्दो के कार्टून से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि देखिए मैं आर.के. लक्ष्मण के कार्टून्स को पसंद करने वाला व्यक्ति हूं। इस तरह के कार्टून्स में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर क्या उन्हें यह करने की आजादी है? तो मेरा आपसे यह सवाल है कि जिस देश में यह मैगजीन है, क्या वहां का संविधान, क्या वहां का कानून उन्हें आजादी देता है? अगर वहां का कानून, वहां का संविधान उन्हें आजादी देता है तो उन्हें ऐसा करने की पूरी आजादी है, मगर क्या आप उसके बदले में किसी की गर्दन काट देंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप किसी की गर्दन नहीं काटेंगे, यह आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। क्योंकि आप ऐसा जितना ज्यादा करेंगे ना, इससे आप उन लोगों को ताकतवर बनाते हैं जो मुसलमानों का नाम ले लेकर अपनी सियासत करते हैं। आप उन लोगों को लगातार ताकतवर बनाते हैं, और सियासत को भूल जाइए। आप बताइए ना, आपको एक खुली सोच का व्यक्ति बनना है, एक उदारवादी सोच का व्यक्ति बनना है, या वही दकियानूसी सोच में खुद को लगातार दफन करना है? मैं आपको बतला चुका हूं, शाले हेब्दो के कार्टून से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर अगर किसी देश का संविधान, कानून उन्हें आजादी देता है, तो आप और हम कौन होते हैं इस देश में बैठकर? इस देश में अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज सामने उभर कर आई है तो हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए, मगर संविधान के अंतर्गत। मैं नहीं भूला हूं उत्तर प्रदेश के जिस कमलेश को मौत के घाट उतार दिया गया था, जब वो जिंदा था तो कई मुसलमान नेता कहते थे कि साहब इसे सजाए मौत दे दी जाए। अगर उनका अपराध सजाए मौत का प्रावधान रखता है तो बिल्कुल दीजिए सजाए मौत।
मगर हमारे देश में ईश निंदा पर या भगवान की तौहीन करने पर सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। देखिए, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि साहब जो गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर रहा है वो तो आतंकवादी है, मगर जो कार्टून पर किसी की गर्दन रेत रहा है वो आतंकवादी नहीं है। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। और आप जानते हैं कि पिछले 6 सालों में मेरी जो पत्रकारिता रही है, मेरे धर्म यानी हिंदू धर्म में जो कट्टर सोच के लोग हैं, उनकी उस सोच को लेकर उनसे संवाद बनाना, उन्हें यह बतलाना कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उसके जरिए तुम मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हो। क्योंकि मैं भी धार्मिक हूं, मेरा भी हिंदू धर्म में विश्वास है। मैं नहीं बोला हूं, शायद मैं 4th-5वीं कक्षा में था और हम लोग दिल्ली आए थे। हमारा ट्रांसफर हुआ था गुवाहाटी से दिल्ली में, और मेरे पापा मुझे लाए थे जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद, और हम लोग अंदर गए थे। और चूंकि एक ऐसी जगह है जहां लोग सजदा करते हैं अपने ईश्वर के सामने, अपने खुदा के सामने, तो जब मैं और मेरे पापा वहां बैठे तो मेरी जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो थी दोनों हाथों को जोड़ना। मगर फिर जब मैंने दोनों हाथों को जोड़ा और फिर मैंने अपने पिता से पूछा कि जो आसपास लोग बैठे हुए हैं वो तो कोई हाथ नहीं जोड़ रहा है, तो मेरे पिता ने मुझे कहा, और मुझे अब तक याद है, मेरे पिता ने कहा, देखो बेटा, हमें ईश्वर से संवाद बनाना है। उससे संवाद बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तुम्हारा तरीका एक टोपी पहनने वाले व्यक्ति से अलग है, मगर मकसद और उद्देश्य हमारा वही है। आज मैं उसी सीख की डोरी को थामे चल रहा हूं अपनी जिंदगी में। उस घटनाक्रम को कई साल गुजर चुके हैं, मगर मैं उस शिक्षा को नहीं भूला हूं। आज मेरे धर्म के अंदर जो कट्टर सोच रखते हैं, मेरा उनसे भी मैं जो लगातार अपील करता हूं, तो कि तुम क्या चाहते हो कि कल के वक्त जाकर हिंदू धर्म बदनाम हो जाए? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इस्लाम की जो कट्टर सोच का पालन करने वाले लोग उसे बदनाम कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो बताओ? इसलिए जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि धर्म बड़ी या इंसानियत, तो इसका बहुत आसान सा जवाब है इंसानियत। क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहेंगे कि धर्म का पालन कौन करेगा भाई? धर्म हमें जोड़ता है, हमें राक्षस नहीं बनाता है, हमें वहशी नहीं बनाता है, हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करता है। मेरी इस बात पर ध्यान रखिएगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।